हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज हम शेखावाटी मिशन 100 में दूसरे अध्याय तुलसीदास की ओर रुख हो रहे हैं। तो तुलसीदास अध्याय में हम सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो तुलसीदास जी का आपके जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव के बादा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये थे आपके जन्म और ये है जन्म स्थान। और कुछ विद्वान है जो आपके सुकूर या सोरो क्षेत्र जिला एटा को इनका जन्म स्थान मानते हैं। और जो इनके गुरु थे वो आपके नर हरिदास और नर हरियानंदन नंद है, वो इनके गुरु माने जाते हैं। इनके जो माता पिता है वो आपके हुलसी और आत्माराम दुबे थे। आपको भी जो इनका परिचय पूछा जाए तो इसी प्रकार लिखना है जिसमें आपके अच्छे अंक मिलने की संभावना रहती है। पॉइंटों के साथ जब एग्जामिनर देखता है तो वो बहुत ही प्रभावित होता है। और इनका जो पालन पोषण है जो मुनिया नामक दासी ने किया था। और इनका जो जन्म समय है वो अभूत मूल नक्षत्र में माना जाता है। और इनका जो बचपन का नाम है वो आपके राम बोला था। और पत्नी का नाम आपके रत्नावली था। तो इस प्रकार इनकी जो भाषा है वो अवधि और ब्रज मानी जाती है। और ये सगुण मार्गी राम भक्त कवि और दासी भाव की इन्होंने भक्ति की थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपके विश्वविख्यात प्रसिद्ध रचना सर्वप्रथम रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलल्ला नहुचु, पार्वती मंगल जानकी मंगल आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं थी। जो रामचरितमानस है वो आपकी बहुत ही फेमस रचना है। और परलोक गमन इनका हुआ था आपके संवत 1623 विक्रम संवत 1680। इसके संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इससे इनके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर अर्थात गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी की श्रावण के शुक्ल पक्ष में सातम, जिसके दिन तुलसीदास ने अपने शरीर त्यागा था। तो रामचरित मानस में बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद हुआ उससे आपके रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है कि महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है। तो महाभट्ट से आपके महान योद्धा। दूसरा है कि धनुई सम त्रिपुराधीनु विदित संकल संसार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपके उपमा अलंकार है। तो वाचक शब्द है कि सा श्री राम सरसी सरदर सैव जिम्मी लो आदि है इसमें। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि अब्रक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो अब्रक से आप कहें कि शिशु, जो इसका राइट आंसर है। और चौथा है इसमें कि निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है। तो ब्राह्मण का पर्याय आपके जो नृप है वो यहाँ पर नहीं है। और कौशिक गांधी सुनो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो ये आपके विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और नेक्स्ट है कि गालकू शब्द का अर्थ क्या है। तो नाश करने वाला है इसका जो अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कि अपने मुंह तुम आपने करनी कथन किससे कहा है। तो ये कथन आपने लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है। आठवां है कि लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है। तो हमारे कुल इन पर ने सुराई पंक्ति के आधार पर बताना है। तो इसमें आपके सूर, मैसूर, हरिजन और गाय इन सभी पर है जो क्षत्रिय हैं कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है। नौवां क्वेश्चन है कि नाथ, शंभु, धनु, भंजनियारा में नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो नाथ शब्द आपके परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। 10वां है कि परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है। तो इन्होंने अपने सहस्त्र भाव के समान अपना शत्रु बताया है। 11 क्वेश्चन है कि व्यर्थ, धरु, धनु, बाण, कुठारा कथन किसका है। तो ये आपके लक्ष्मण का है। 12 है कि रघुकुल भानु की संज्ञा किससे दी गई है। तो ये आपके राम को दी गई है। 13 है कि बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही। तो ये आपके विश्वामित्र ने कही थी। किससे कही। तो परशुराम से कही थी।
14वां है कि भृगुकुल केतु भृगुसुतु भृंगबस मुनि ने अनेक बार भूमि को शत्रुओं से वीन कर किससे प्रदान की, तो आपके ब्राह्मणों को प्रदान की थी। 15 कि परशुराम ने लक्ष्मण को कालवंश क्यों बताया, तो परशुराम ने लक्ष्मण को कालवंश बताया कि वे शिव के धनुष को बाकी सभी धनुषों के समान बता रहे थे। अब आता है लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि गर्भन में अब्रा के दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी की क्या विशेषता बताने चाहते हैं। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, मेरे फरसे से भयभीत शतरानियों के गर्भ गिर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि परशुराम जी ने किन शब्दों में लक्ष्मण को फटकार लगाई। तो परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने काल में वश होकर ये सब बोल रहे हो, तुम रघुवंश को कलंकित करने वाले चंद्र हो, तुम बिना किसी अंकुश के ये सब बातें कह रहे हो। पर मैं सत्य कहता हूँ, तुम क्षण भर में ही काल कवलित हो जाओगे। यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देकर अपने पराक्रम का परिचय दिया करते हैं। वे धैर्य नहीं खोते और मुंह से अपशब्द नहीं निकालते। अपने पराक्रम का वर्णन वे स्वयं कभी नहीं करते। अर्थात क्षत्रिय जो अपना पराक्रम है वो युद्ध भूमि में दिखाता है, वो अपना गुणगान स्वयं नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन है कि गांधी सुनु के हृदय ऋषि मुनि हरियारे सूझ अहिमय खांड उखमय अजऊ न बूझ अबूझ उक्त पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो इसमें परशुराम की अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है और राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय कुमार समाजकार इन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि ये दोनों कोई गन्ने से बनी खांड नहीं है जिन्हें वे सहज ही निगल जाएंगे। ये तो लोहे के चने हैं जिन्हें चबाना भी कोई खेल नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया। तो कहा कि एक ब्राह्मण समझकर अब तक नृपद्रोही भृंगुवर को छोड़ रखा था और अब तक परशुराम जी किसी कुशल योग्य योद्धा से नहीं भिड़े, वो अपने घर में ही देवता बने बैठे हो, इस कारण कारण से अब तक बचे हुए हो। छठवा क्वेश्चन है कि लखन उत्तर आहुति सरसी भृंगुबर कोपु कृपसानु पंक्ति का अर्थ बताकर निहित अलंकार की पहचान कीजिए। तो अर्थ है कि लक्ष्मण को परशुराम की बातें में दिए गए प्रत्युत्तर भृंगुबार परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने में आहुति का काम कर रहे थे। और अलंकार यहाँ पर आपके उपमा हुआ है और सरसी वाचक शब्द है इसमें। अब आता है नेक्स्ट दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को संक्षेप में समझाइए। तो यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से सजिक व्यंग्योक्तियां और व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। और फिर यहाँ पर पठित अंश है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे के आधार पर पहला क्वेश्चन है कि उक्त पद की काव्यगत विशेषताएं बताई हैं। ये पद किसके मध्य वार्तालाप को व्यक्त करता है। तो पद में भाषा है, आपके अवधि गुण है, ओज अलंकार है, उत्प्रेक्षा और उपमा है, रूपक तथा अनुप्रास रस वीर परशुराम के संदर्भ में रौद्र छंद चौपाई एवं दो है जो इसकी विशेषताएं हैं। और इसमें संवाद है जो आपके बीसी लखनऊ बान कुठारा लक्ष्मण का है, जो बिलोकी गंभीर परशुराम का स्वाद है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ कुंबड़ बच्चा को नहीं जे तर्जली देखी मरी जाए। तो पंक्ति का आशय लिखना है। तो इसका आशय है कि लक्ष्मण कहते हैं कि हम भी कोई कुंबड़ बच्चा यानी छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर भी भय या लज्जा से कुमला जाएंगे। अर्थात हम भी रघुकुल के सूरवीर क्षत्रिय हैं जो क्रोध या गुस्से से लाल पीली आंखों में अंगुली दिखाकर डराने का धमकी देने मात्र से डरने वाले नहीं हैं। हमें भी अपनी वीरता पर पूर्ण विश्वास है। तीसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण क्रोध रोज कर
अर्थात लक्ष्मण क्रोध रोककर परशुराम के कटु वचन को सहन करने का क्या कारण बताते हैं। तो लक्ष्मण के अनुसार परशुराम की जनेऊ देकर उन्होंने अपने क्रोध को रोक रखा है, क्योंकि ब्राह्मण का वध करने से पाप और अपयश का भागी होना पड़ता है। ये उनकी कुल के परंपरा के विरुद्ध है। व्यर्थ धरु धनु बाण 18 पंक्ति का भाव लिखना। तो परशुराम लक्ष्मण की परशुराम की वाणी को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताते हुए उनका अस्त्र शस्त्र धारण करना भी व्यर्थ बताते हैं। और जिससे क्रोधित होकर परशुराम विश्वामित्र की क्षमा मांग कर जो भी अनहोनी घटित होने की उसका जिम्मेदार लक्ष्मण को ठहराते हैं। और अब फिर यहाँ पर पठित अंश है, उसके आधार पर पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद में किससे व्यंग्य क्या तथा माता पिता उर्नी भय निके पंक्ति में नीत अलंकार बताए। तो प्रस्तुत पद में परशुराम जी आत्म प्रशंसा और बड़बोलेपन का उदाहरण उत्तर लक्ष्मण अपने पहने व्यंग्य वचनों से दे रहे तथा माता पिता पंक्ति में व्युक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। साथ ही उक्त पद में अनुप्रास रूपक उपमा एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा कि गुरु ऋण से कौन मुक्त होना चाहता तथा सभा में हाहाकार क्यों मचा। तो आपके गुरु ऋण से परशुराम मुक्त होना चाहते थे और क्रोध में उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। लक्ष्मण के कटु वचन उनके क्रोधाग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, जिससे अनिष्ट घटना घटित होने की आशंका से सभा में हाहाकार मच गया था। और शब्दों के अर्थ बताने यहाँ पर तीसरा, जिसमें सुबट, नृपद्रोही, नेवारे, कृषाणु। तो सुबट का आपके रणकुशल योद्धा, नृपद्रोही का राजाओं यानी क्षत्रियों का विरोधी परशुराम। तो नेवारे का है कि रोकना या मना करना, कृषाणु का है अग्नि। और चौथा है कि परशुराम की क्रोधाग्नि को किसके समान शांत किया। तो परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल समान मधुर वाणी में श्री राम बोलते हैं और ब्राह्मण का क्रोध शांत करते हैं। तो साथियों, यह था हमारा शेखावाटी मिशन 100 का दूसरा अध्याय, तुलसीदास द्वारा लक्ष्मण परशुराम वाला वो संवाद, जो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय जयशंकर प्रसाद वाले के बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्द ही अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर सोल्व करे जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी चलने वाली है। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।